हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि इस इंटरव्यू क्वेश्चंस के और भी क्वेश्चंस अपलोड करने के लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पार्ट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो ये है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। किसी भी सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आप सब स्टेशन में देखे होंगे, SF6 सर्किट ब्रेकर लगा हुआ, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ देखे होंगे, या एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ देखे होंगे। तो इन सारे सर्किट ब्रेकर का फंक्शन कैसा है, कैसे काम करता है ये। तो बेसिकली जो कोई भी जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो काम ये करता है, किसी भी नॉर्मल कंडीशन या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ओपन करना या क्लोज करना ही इनका काम होता है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही हमारा सर्किट जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर है, तो हमारा सर्किट ब्रेकर का जो सर्किट है वो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा हमेशा। अब जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन आता है तो सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पर ओपन हो जाएगा, ताकि जो फॉल्ट आया है वो फॉल्ट आगे ना जा सके। अब देखते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा वो क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर के टर्म से आप क्या समझते हैं, स्विच गियर से आप क्या समझते हैं। अब बेसिकली आप क्या देखेंगे कि जो स्विच गियर्स होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, सब स्टेशन में यूज़ होते हैं। अब सब स्टेशन में यूज़ होते हैं तो स्विच गियर का मतलब क्या है। अब स्विच गियर जो होता है, जैसे कि आप देखे होंगे, स्विच गियर किसको कहते हैं। स्विच गियर में डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्विच हो गया, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, बस बार, रिले, कंट्रोल पैनल, मीटरिंग पैनल, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब बेसिकली आप यहाँ से एनालाइज करें तो देखें कि ये सारे चीज़ों का काम क्या होता है। जैसे स्विच का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग के लिए। फ्यूज़ का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए। बस बार का काम क्या होता है, बस बार एक क्या करता है, वो पाथ प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। रिले प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। कंट्रोल पैनल किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। मीटरिंग मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर मीटरिंग के लिए, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्विच गियर होता है वो बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो कंट्रोलिंग, मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन के पर्पज़ से हम लोग स्विच गियर का यूज़ करते हैं। और स्विच गियर में हमारे डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट आते हैं, जैसे फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, बस बार, रिले, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्विच गियर का यूज़ क्या होता है, बेसिकली होता क्या है स्विच गियर का काम, कंट्रोलिंग करना, मेजरमेंट करना, प्रोटेक्शन करना, और साथ ही साथ हमारा रेगुलेटिंग करना। ठीक है, तो ये सारा काम होता है स्विच गियर का। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग टाइम, आर्किंग टाइम, टोटल ब्रेक टाइम एंड मेक टाइम ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। किसी भी सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग टाइम, आर्किंग टाइम, टोटल ब्रेक टाइम एंड मेक टाइम क्या होता है। ओपनिंग टाइम क्या होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर का, कि जब भी हमारा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है कहीं पर है, और जैसे ही सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन आता है, तो एबनॉर्मल कंडीशन में उस कॉन्टैक्ट को ओपन होने में, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन होने में कितना टाइम लगता है ना, कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम जो कहलाता है वो ओपनिंग टाइम होता है। अब क्या होता है, जैसे ही ओपन होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर का, अगर घर की MCB की भी बात करेंगे, है ना, घर की MCB की भी बात करेंगे, तो जैसे ही ओपन सर्किट ओपन होता है तो वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे आर्क क्विंचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, इट इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम सेपरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट द एक्साइटेशन ऑफ द आर्क। जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्या टाइमिंग उसका है, वो कहलाता है हमारा आर्किंग टाइम। टोटल ब्रेक टाइम क्या होता है, कि इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे, जो ओपनिंग टाइम और आर्किंग टाइम का अगर हम सम करेंगे तो हमारा टोटल ब्रेक टाइम होगा। इट इज़ द सम ऑफ ओपनिंग टाइम इंटरवल एंड आर्किंग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द टोटल ब्रेक टाइम। मेक टाइम क्या कहलाता है, इट इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम द एनर्जाइजेशन ऑफ सोलिनॉइड टू इंस्टेंट टू मेक कॉन्टैक्ट फॉर करंट स्टेबलाइजमेंट ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा फॉल्ट आया था, सर्किट ओपन हो गया सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। अब जैसे ही फॉल्ट स्टेबल होगा, है ना, फॉल्ट हमारा जो फॉल्ट करंट आया था वो फॉल्ट करंट क्या हो गया, स्टेबल हो गया, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। तब क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है वो वापस से क्लोज होता है। तो स्टेबल होने के बाद सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज करने में कितना टाइम लेता है, वह टाइम कहलाता है हमारा
मेक टाइम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग टाइम, आर्किंग टाइम, टोटल ब्रेक टाइम एंड मेक टाइम क्या कहलाता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो ये कहता है व्हाट आर द सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन टू हैव अ शॉर्ट टाइम रेटिंग। अब बेसिकली सर्किट ब्रेकर को हम लोग शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए क्यों डिज़ाइन करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि कभी कभी पावर सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी फॉल्ट 2 सेकेंड, 1 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए होता है, कोई लॉन्ग फॉल्ट नहीं होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड फॉल्ट नहीं होता है। कभी कभी फॉल्ट ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फॉल्ट आता है और साथ ही साथ वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसे क्लियर करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ऐसे सर्किट ब्रेकर को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जब भी शॉर्ट टाइम पीरियड जो अगर फॉल्ट आता है तो वो उसमें क्या कर सके, स्टेबल रह सके और उस शॉर्ट टाइम पीरियड फॉल्ट के साथ वो स्टेबल रह करके हमारे सिस्टम को चला सके और किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। इसलिए हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के हिसाब से उसे उसकी रेटिंग को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए अगर क्या होगा कि अगर 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए अगर फॉल्ट आता है, अब सर्किट ब्रेकर क्या कर दे, ट्रिप कर दे, तो वापस से हमें सिस्टम को ऑन करने में टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ हमें वहाँ पर सब कुछ नोट करना पड़ेगा, सारा डाटा लेना पड़ेगा और तभी हम जा कर के वहाँ पर सिस्टम को हम ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये डिमेरिट हो जाता है। इसलिए हम लोग सर्किट ब्रेकर को हमेशा शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं ताकि ये जो फॉल्ट है वो किसी भी फॉल्ट क्या कर ले, अपने फॉल्ट इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उतने फॉल्ट करंट पे वो हमारा स्टेबल रह सके। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इज़ एन एसी सर्किट ब्रेकर स्टेबल फॉर डीसी सप्लाई, है ना, डीसी लाइन। क्या हम लोग एसी सर्किट ब्रेकर को डीसी लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें चला सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग का मेथड जो होता है वो 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहला जो मेथड जो होता है सर्किट ब्रेकर में वो यूज़ होता है हमारा ज़ीरो करंट मेथड। अब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में, जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो एक टाइम पे आकर के ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही ज़ीरो होता है आर्क क्विंचिंग यहाँ पर होता है, यानी आर्क को क्विंच करने का काम करता है। अगर आप डीसी की बात करेंगे तो डीसी में आप देखें तो ये सीधा लाइन जाता है, कहीं पे ज़ीरो मेथड नहीं होता है। इसलिए एसी सर्किट ब्रेकर को हम लोग डीसी सर्किट ब्रेकर के तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें डीसी सप्लाई दे करके यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आर्क क्विंचिंग मेथड नहीं लग पाएगा, करंट ज़ीरो मेथड नहीं लग पाएगा। और एसी सर्किट जो ब्रेकर जो होते हैं वो हमेशा ज़ीरो करंट मेथड पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ आर द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर गिवन। किस तरीके से सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होता है वो दिया होता है। अगर आप किसी भी सर्किट ब्रेकर के रेटिंग प्लेट को देखेंगे, अगर आप उस R&D प्लेट को देखेंगे तो क्या किस तरीके से दिया होता है। सबसे पहला तो आपको दिया ये होगा द मैक्सिमम वोल्टेज, कितना वोल्टेज वो है ना, कितना वोल्टेज वो झेल सकता है, कितना वोल्टेज पे वो स्टेबल रह सकता है, ये दिया होगा। दूसरा दिया होगा द मैक्सिमम कंटिन्यूअस करंट कैरिंग कैपेसिटी, कितना करंट कैपेसिटी वो कर सकता है, मैक्सिमम कितना करंट कैपेसिटी कर सकता है। तीसरा जो दिया होगा द मैक्सिमम इंटरप्टिंग कैपेसिटी क्या होगा, या तो वो MVA में दिया होगा या किलो एम्पेयर में दिया होगा। तीसरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड द मेक कैपेसिटी इन एम्पेयर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा और मेकिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि कितना करंट नॉर्मल होने पर वो अपने आप को क्लोज कर लेगा, ये दिया होगा। ठीक है, इन 4 स्टेप में आपको किसी भी सर्किट ब्रेकर के रेटिंग प्लेट को आप देखेंगे तो ये 4 स्टेप में आपको इसका रेटिंग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द आइसोलेटर एंड द व्हाई इट इज़ यूज इन द पावर सिस्टम। आइसोलेटर क्या होता है। अब बेसिकली बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, जब हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते ही हैं तो आइसोलेटर का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, और आइसोलेटर आप सब कभी भी देखेंगे अगर बीच में यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और ये लाइन है हमारा, तो हमेशा आइसोलेटर को हम लोग बीच में सर्किट ब्रेकर के इधर प्रोवाइड करते हैं और सर्किट ब्रेकर की इधर भी प्रोवाइड करते हैं। तो आइसोलेटर क्या होता है, देखिए
An isolator is a disconnecting switch being operated under the condition of on load or negligible current. It is used in the power system for disconnecting the current, the circuit breaker from the circuit at a time repairing and maintenance work. अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग किसी भी पावर सिस्टम में जब रिपेयरिंग करते हैं या फिर मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस का वर्क आता है या फिर रिपेयरिंग का वर्क आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ये एक स्विच होता है, कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग स्विच होता है कि हम लोग को अगर करंट पास कराना होगा तो इसे कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो करने लगता है। अब हमें करंट सर्किट को ओपन करना है तो हम इसे डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, जब मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग करते हैं किसी पावर सिस्टम में, तब हम लोग क्या करते हैं कि उस आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। हम लोग आइसोलेटर को हम लोग कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते हैं, तो डिसकनेक्ट करके क्या करते हैं, वहाँ पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। उससे क्या ये होता है कि जो भी करंट होते हैं, जो नेग्लिजिबल करंट भी अगर उसमें फ्लो कर रहा होता है तो वो सीधा बंद हो जाता है, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर पाता, नेग्लिजिबल करंट भी फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। अब आइसोलेटर का यूज़ हम लोग और भी चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा सप्लाई कट करना है तो हम आइसोलेटर को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के साथ साथ आइसोलेटर का भी यूज़ करना इसलिए सही होता है कि जब हम मेंटेनेंस कर रहे हो तब वहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो। बेसिकली यही पर्पस होता है आइसोलेटर का यूज़ करने का। अब देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन क्या कहता है, वाई आर द आइसोलेटर प्रोवाइडेड इन बोथ साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया ना पहले कि हमेशा सर्किट ब्रेकर के आगे और पीछे दोनों साइड पे लगा होता है। तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं, आइसोलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर फॉर रिपेयरिंग वर्क, रिप्लेसमेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर विदाउट एनी डेंजर फ्रॉम लाइव सर्किट। क्या हुआ कि सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड पे लगाते हैं ताकि हम लोग वहाँ पर रिपेयरिंग इजीली कर सकें और किसी तरह का कोई डैमेज ना हो सर्किट ब्रेकर को चेंज करते वक्त या फिर कोई भी वर्क करते वक्त किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, जो भी नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी बंद हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और हमेशा जब भी काम करते हैं तो अपने से पहले एक अर्थिंग वायर लगा करके ग्राउंड कर देते हैं और दूसरे साइड भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था, यहाँ पर आइसोलेटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा, आइसोलेटर लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर काम करना है, मान लीजिए हमको यहाँ पर काम करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक अर्थिंग वायर लेंगे और यहाँ पर हम लोग ग्राउंड कर देंगे, फिर यहाँ से एक अर्थिंग वायर लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग एक ग्राउंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं ताकि जो भी, एक तो ये आइसोलेटर वर्क कर ही गया, अपना नेग्लिजिबल करंट फ्लो करा ही दिया, और फिर भी अगर कुछ रिटर्निंग करंट आ रहा हो तो यहाँ से ग्राउंड हो जाए, किसी तरह का कोई डैमेजिंग हम लोगों को ना हो। इस तरीके से हम लोग भी अर्थिंग भी प्रोवाइड करते हैं कभी कभी। अब क्या होता है, 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। अब आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर के बीच का डिफरेंस क्या है। अब देखिए, आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर बेसिकली सबसे मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आइसोलेटर जो होता है वो मैकेनिकली ऑपरेट होता है और जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा कैसा होता है, कंट्रोलेबल डिवाइस होता है। उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंडीशन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर इज दैट द आइसोलेटर इज मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ सर्किट ब्रेकर विदाउट एनी आर्क कंट्रोल डिवाइस अंडर द no load or negligible current, but the circuit breaker is a mechanical device for making and breaking circuit with our control device under normal and abnormal condition even when a heavy fault current is following। अब क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो होता है, सर्किट ब्रेकर तो बेसिकली ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। अब इसमें जैसे ही इसको किसी तरह का कोई फॉल्ट होता है, रिले इसे बताता है कि फॉल्ट आया है, तो वो क्या कर देता है, तुरंत अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज या ओपन कर देता है। लेकिन हमारे आइसोलेटर के साथ ऐसा नहीं है, आइसोलेटर को मैकेनिकली ऑपरेट करना होता है, हमें खुद जा करके ऑपरेट करना होता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है हमारा आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ अर्थिंग बस बार सब स्टेशन अर्थिंग, है ना। क्या जो अर्थिंग बस बार होते हैं उसका क्या साइज़ होना चाहिए सब स्टेशन में अर्थिंग के लिए। तो जो मिनिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर देखना हमारे लिए, तो मिनिमम साइज वो कितना है, 65 स्क्वायर mm है ना, 65 स्क्वायर mm विद द मिनिमम थिकनेस ऑफ 1.65। और कॉपर का होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कॉपर का होना चाहिए। और
जो दूसरा है वो क्या है, 200 स्क्वायर mm विद द मिनिमम थिकनेस ऑफ 4 mm फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड स्टील रिकमेंडेड। गैल्वेनाइज्ड आयरन होना चाहिए और साथ ही साथ स्टील रिकमेंड होना चाहिए, और ये हमारा कॉपर का बना होना चाहिए। गैल्वेनाइज जो होता है, आप अगर किसी भी अर्थिंग बस बार को देखेंगे तो ऊपर में आपको एक प्लेटिंग टाइप का दिखेगा, जिसको कि हम लोग गैल्वेनाइज करते हैं। अगर आप कभी सब स्टेशन में जाएं तो आप देखेंगे रहेगा तो वो कॉपर का, लेकिन ऊपर में एक प्लेटिंग रहता है, जैसा कि आप सिल्वर की तरह का देखेंगे, स्टील की तरह रहता है, तो वो जो होता है वो गैल्वेनाइज प्लेटिंग रहता है। ठीक है, स्टील और गैल्वेनाइज प्लेटिंग रहता है। तो यहाँ पर जो अर्थिंग का साइज़ है वो मैंने आपको बता दिया, 65 स्क्वायर mm। मिनिमम थिकनेस कितना, 1.6 के लिए, और 200 स्क्वायर mm क्या होना चाहिए, 4 mm स्क्वायर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अर्थिंग के बस बार जो हैं सब स्टेशन में वो डिपेंड करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।